बच्चों, आज पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर में अपन जो है वो अ, एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। और इस टॉपिक के अंदर अपन जो है वो संशोधन की प्रक्रिया का आज अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के विस्तार से अपन ने चर्चा की है। भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संविधान की विशेषताएं हों या अब तक इसके प्रमुख जो प्रावधान, मौलिक अधिकार और नीति निषेध तत्व, इनके बारे में चर्चा की है। तो अब जो है आज अपन भारतीय संविधान में संशोधन का उल्लेख करते हैं। संशोधन की प्रक्रिया देखिए, किसी भी संविधान के लिए ये जरूरी है कि वो समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करने की क्षमता रखे। अमेरिकी संविधान जितना कठोर संविधान शायद अब आज की तारीख में लिखित संविधानों में संभव नहीं है, अपेक्षित भी नहीं है। क्योंकि अमेरिकी संविधान में 250 साल में लगभग मात्र 27 संशोधन हुए। लेकिन भारत का संविधान जो है वो एक लचीलेपन और कठोरता का सम्मिश्रण है। यानी कि भारत के संविधान में अपेक्षित परिवर्तन किए जाने चाहिए, इस बात को संविधान निर्माताओं ने भी स्वीकारा। क्योंकि जो संविधान उन्होंने 1949 में लिख दिया वो फाइनल है ऐसा नहीं है, वो फाइनल है ऐसा नहीं है। एक परपिचुअल, एक पेरेनियल प्रोसेस है, एक निरंतरता की प्रक्रिया है भारतीय संविधान के अनुकूलता का निर्माण और परिवर्तन के अपेक्षित बिंदुओं का निर्माण इत्यादि। इसलिए संविधान जो है उसने संशोधन को संस्थागत किया। संविधान ने संशोधन की प्रक्रिया को संस्थागत किया और बहुत स्पष्ट रूप में इसका उल्लेख किया कि संविधान का संशोधन कैसे हो सकता है। संविधान का संशोधन हम जानते हैं कि संविधान का संशोधन संसद कर सकती है और संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 28 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। भाग 20 में अनुच्छेद 28 के अंतर्गत उल्लेख है। हम जानते हैं कि अभी तक तो 100 से अधिक संशोधन हो गए। तो संशोधन कैसे हुए? कई बार तो संशोधन संविधान लागू होने के तुरंत बाद ही संशोधन हो गए थे। पहला संविधान संशोधन तुरंत बाद हो गया था। तो अपेक्षाएं जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती है, वैसे वैसे संशोधन की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान के 3 प्रकार से संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। पूरा प्रोसीजर इसमें है तो अनुच्छेद 368 में 368 के अंतर्गत। और 3 प्रकार की प्रोसीजर है इसके माध्यम से संविधान का संशोधन किया जाता है। सबसे पहला संविधान संशोधन जिसमें संसद सिर्फ साधारण बहुमत से संविधान के किसी अंश को परिवर्तित कर सकती है। संविधान के किसी अंश को सिर्फ साधारण बहुमत से परिवर्तित कर सकती है। और संसद का मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों, और लोकसभा राज्यसभा के साथ ही अंततः राष्ट्रपति की स्वीकृति, है ना। क्योंकि हम जब संसद का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे संसद के 2 ही अंग नहीं 3 अंग है। राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग है और राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति के बाद ही संसद के द्वारा पारित कोई कानून, कोई विधेयक कानून बन सकता है। तो जो साधारण बहुमत, जैसे जो सामान्य चीजें हैं, जैसे अनुच्छेद 2, 3, 4 नए राज्यों को की प्रविष्टि का, नए राज्यों के परिवर्तन का अधिकार, है ना, ये साधारण बहुमत से हो सकता है। इसी प्रकार जो संसदीय गणपूर्ति का मामला हो या राजभाषा का, अंग्रेजी हिंदी का, या ये जो चीजें हैं, अधिकांश सामान्य चीजें वो साधारण बहुमत से संसद परिवर्तित कर सकती है, साधारण बहुमत से कर सकती है। जो दूसरा प्रावधान है वो है विशेष बहुमत कहलाता है। वो कहलाता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब है संसद में उपस्थित और वोटिंग करने वाले सदस्यों के कुल जमा 2/3 सदस्यों के बहुमत से जो प्रस्ताव पारित करके संविधान में संशोधन किया जाता है वो इसमें है। इसमें सामान्यतः संशोधन के लिए 2 चरणों में किया जाता है। पहले संसद को किसी भी सदन में रखा जाता है
और संसद के प्रत्येक सदन में विधेयक को सदन की कुल संख्या के बहुमत से और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। उसके बाद जो है वो इसमें राष्ट्रपति की सहमति होती है। ये ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जिसके अंतर्गत विशेष बहुमत की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अब इसी में जो तीसरा प्रावधान है वो है ऐसे महत्वपूर्ण विषय, तीसरी प्रक्रिया है जिसमें विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिसको उस कठोर प्रक्रिया के द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है, यानी कि आधे से अधिक राज्य भी इसके ऊपर सहमत होने चाहिए। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया हो, संघ की न्यायपालिका, राज्यों के उच्च न्यायालय, संघ राज्यों की विधानसभा सदस्य 368 के भी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संशोधन करना हो तो फिर विशेष प्रावधान और राज्यों से विशेष बहुमत और राज्यों से आधे से अधिक राज्यों की सहमति, ये जो है ये संशोधन की प्रक्रिया है। इन तीनों ही प्रक्रियाओं के माध्यम से संशोधन भारतीय संविधान में किए गए हैं और बहुत बड़े बड़े संशोधन भी हुए हैं, लेकिन जो आलोचक है भारतीय संविधान शासन व्यवस्था के, वो विश्लेषक कहते हैं कि भारत में संशोधन की प्रक्रिया कुल मिलाकर कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण की बजाय बहुत लचीला हो गया है। जो भी दल यदि संसदीय व्यवस्था में बहुमत प्राप्त करती है वो अपने मनमाने तरीके से इसमें संशोधन भी करती रहती है। वो उदाहरण गिनाते हैं 42वें संशोधन का, वो उदाहरण गिनाते हैं 44वें संशोधन का, है ना, जिसमें बहुत ही व्यापक परिवर्तन कर दिए सत्ताधारी दल ने। फिर इसी प्रकार जो कठोर निवारक निरोध कानून है, चाहे वो टाडा हो, पोटा हो, मीसा हो, है ना, इसको भी अपने बहुमत, प्रचंड बहुमत के आधार पर ऐसे कठोर कानूनों का निर्माण कर दिया। तो ये जो है ये संशोधन जो है ये कुल मिलाकर बहुत ही ज्यादा लचीलेपन को शो करता है, यानी बहुत संशोधन। अभी 100 से अधिक संशोधन तो मात्र 70 साल में हो गए। तो संविधान लागू हुआ उसके साल भर के अंदर 1951 में पहला संशोधन, भूमि सुधार से संबंधित पहला संशोधन हो गया संविधान में, है ना, और तब से लेकर अब तक व्यापक संशोधन हुए और इन 100 से अधिक 103 संशोधन हो गए और इन सभी संशोधनों के माध्यम से संविधान का मूल रूप भी जो है वो परिवर्तित हुआ है। यहाँ तक कि देखिए 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना तक को परिवर्तित कर दिया गया, प्रस्तावना में भी शब्द जोड़े गए, है ना। तो ये जो है ये एक प्रकार से मूल संविधान के मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ है, ऐसा आलोचक विश्लेषक कहते हैं। खैर, संविधान संशोधन जो है पहले संविधान से लेकर अब तक, संशोधन 1951 से लेकर अब तक जो संविधान संशोधन हुए, सभी संशोधन विधेयक अपने को याद रखने की आवश्यकता शायद नहीं है अभी इस लेवल पे, और वो संभव ही नहीं है कि हर एक संशोधन को हम याद रख सके, लेकिन जो महत्वपूर्ण संशोधन है संविधान के वो हमें अवश्य स्मरण रखने चाहिए, चाहे वो पहला संशोधन हो या तब से लेकर अब तक वो 73वां संशोधन पंचायती राज वाला हो, 86वां RT राइट टू एजुकेशन वाला हो संशोधन, है ना, जो 24वां संशोधन था जिसके द्वारा बहुत सारे अन्य प्रावधान के अतिरिक्त वो गोलकनाथ विवाद के संदर्भ में वो आया था 24वां संशोधन, क्योंकि गोलकनाथ विवाद भारतीय जो संसदीय प्रणाली है उसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। फिर जो 73 में ये केशवानंद भारती का मुकदमा आया, केस आया, उसके आलोक में भी बहुत सारे संशोधन हुए। 42वां संशोधन 1976 में आपातकाल के दौरान हो गया। जब आपातकाल हटा, नई सरकार आई, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई, तो 44वें संशोधन को जनता सरकार ने लागू किया, जिसके अंदर यहाँ तक कि मूल अधिकारों को भी जो है वो उसका स्वरूप बदल दिया गया। एक
मौलिक अधिकार जो है, संपत्ति के अधिकार को उस श्रेणी से हटा दिया गया। तो ये बहुत सारे संशोधन हुए हुए हैं और जिसके कारण ये ऐसा लगता है कि संशोधन जो है वो भारतीय संविधान में वो बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेटली भी हुए हैं कई बार तो। लेकिन ये भी समझने वाली बात है कि संशोधन तभी होते हैं जब इसकी आवश्यकता होती है, और संसदीय व्यवस्था में जो संसदीय बहुमत है, लोक सदन का बहुमत है, उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लोक आदेश है, जनादेश है। जनादेश प्राप्त करके यदि संसद जनादेश प्राप्त संसद यदि संशोधन करती है तो जन भावनाओं का प्रकटीकरण, मैनिफेस्टेशन ही माना जाएगा। तो इसके लिए उसको वैधानिक रूप से तो उसको उचित नहीं माना जाता, लेकिन विश्लेषक इसको कई बार नैतिक रूप से सही नहीं मानते हैं। वो उसको ब्रूट मेजॉरिटी यानी कि मेजॉरिटेरियनिज्म भी कई बार कहते हैं। इसलिए जो संविधान संशोधन है उसके ऊपर कई बार विवाद भी होता है। लेकिन यह बात है कि संविधान संशोधन भारतीय संविधान को प्रासंगिक बनाए हुए है, भारतीय संविधान को सार्थक बनाए हुए है। कभी भी संविधान, क्योंकि 70 साल का समय है, अपेक्षाएं बदल जाती है, जो आवश्यकताएं हैं बदल जाती है। उस स्थिति में वो ये जो है संविधान संशोधन वो आवश्यक हो जाता है। इसलिए अपेक्षित परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन यह भी सच है कि अपेक्षित परिवर्तन के नाम पर मूल जो स्थिति है उसको नहीं बिगाड़ा जा सकता। वैसे तो संविधान के बारे में, मूल ढांचे के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भी है और सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी भी है कि मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, नहीं हटाया जा सकता। और मूल ढांचा है क्या, ये तो खैर अपने आप में अभी वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन ये तय है कि मूल ढांचे में कुछ चीजें शामिल है, वो समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय इसके बारे में आदेश देती रहती है। तो ये संविधान संशोधन का पाठ सामान्यतः एक प्रश्न के रूप में, छोटे प्रश्न के रूप में, या जो लघु उत्तरीय 10 नंबर के प्रश्न है उसके रूप में आते हैं। और संशोधन की प्रक्रिया, अलग अलग संशोधन जो है उसके बारे में भी प्रश्न 1 नंबर के रूप में पूछ सकते हैं। तो संशोधन का प्रश्न भी तैयार करना चाहिए अपने को।